Yes, these are the factors which I also considered. What do you want to do in Australia? आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको कौन सी सिटी में आना है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको हेलो कैसे आप लोग सब? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आई थिंक यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सराउंड साउंड होगी, क्योंकि मैं अभी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। मैंने मीटिंग रूम बुक किया एक, और मैं चाहता था कि आज मैं वीडियो बनाऊँ टॉप यूनिवर्सिटीज़ टू सेलेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक हाउ डू यू सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि 2023 आ रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। अभी पहले सेटअप करते हैं। अभी मैं रिसर्च स्टार्ट कर दी अपनी, मैंने मुझे नोट्स बहुत पसंद है मुझे। ये कैमरा भी सेटअप करने लगा हूँ मैं अभी। ये बस शॉपिंग है, और ये मीटिंग रूम है, छोटा सा मीटिंग रूम है, पब्लिक लाइब्रेरी में वीडियो पढ़ भी सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपको सिर्फ स्टडी के लिए आना है कि आपको स्टडी के बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी लेनी है। सिर्फ स्टडी के लिए आना है, सो दैट्स अ सेपरेट वीडियो। स्टडी प्लस पीआर के लिए आना है, सो दैट्स अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज देयर आर अ न्यूमरस नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी ओवरवेल्म्ड इन जस्ट वन वीडियो, सो उसके लिए अलग से वीडियो बनाने बहुत 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 ज़रूरी है। सो हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, हाउ टू चूज द राइट कोर्स फॉर यू, व्हाट आर द फैक्टर्स यू शुड बी कंसिडरिंग, ये सब चीज़ें बहुत 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 important है। So my first and foremost point, if you think कि ये वाली video is also one of the other videos जहाँ पे सिर्फ top rankings की बात होती है, Times of India और QS World Rankings है जो, so नहीं है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब ओवरवेल्म हो जाओगे इन सारी डिटेल्स के साथ, आपको पता लग जाएगा वैसे इस वीडियो में, बट यस दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच यू शुड बी लुकिंग एट। एक यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में एक पर्टिकुलर कोर्स की वजह से आती है। सो अगर वो कोर्स आप नहीं कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी से और दूसरा कोर्स कर रहे हो थिंकिंग कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, इसके सारे कोर्स अच्छे होंगे, देन यू आर रॉन्ग। थिंक ऑफ इट एज दैट वे कि एक रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पे आपने बहुत सुना है कि छोले भटूरे बहुत फेमस है, सो आप वो रेस्टोरेंट ट्राई करने जाओगे। बट अगर आप ये भी डिसाइड करते हो कि मैं वहाँ पे लैम कोरमा या चिकन कोरमा या बटर चिकन भी खाऊंगा और वो भी टेस्टी होगा, देन यू आर रॉन्ग। सो थिंक ऑफ इट दैट वे कि अगर एक जगह पे छोले भटूरे फेमस है, डजंट मीन कि उसकी मेन्यू, उस रेस्टोरेंट की मेन्यू की सारी आइटमें फेमस होंगी और टेस्टी होंगी। सो मैंने इसको बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया है। टाइम स्टैम्प मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ये पूरी वीडियो देखो, और जो लोग सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए आए हैं इन 2023, सो उनके लिए मैं बता देता हूँ। Australia National University, University of Sydney, University of Melbourne, University of New South Wales, University of Queensland, Monash University, University of Western Australia, UT Adelaide, University of Technology Sydney, University of Wollongong. So ये सब top 10 national universities based on Times of India and QS ranking. तो ये सब फालतू चीज़ है। जो लोग सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी जाने के लिए आए हैं, जैसे से कोविड वीडियो छोड़ के जाना है, तो प्लीज़ गो अहेड। फॉर द अदर पीपल जो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं जानने आए हैं और बाकी सब फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो हियर इट इज़। मेरे को रट्टा मारने में बहुत मुश्किल होता है, तो मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। बहुत सारे आपको और भी ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें आपको ये बोलेंगे कि हाँ, अगर आप किसी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बात करोगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं, या बाकी वीडियोस देखोगे, उसमें ये सब फैक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे कॉस्ट एंड फीस, जॉब प्रॉस्पेक्टस, कैंपस लाइफ, स्टूडेंट टू स्टाफ रेशो, स्टूडेंट जेंडर रेशो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी बात करते हैं। मैं आपको जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बंदा हूँ, मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, एंड आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर किसी को परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में जानना है, तो जैसे मैंने बोला कि उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। पॉइंटर्स मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या होगा। सो परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको सेम, अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो या पीएचडी करने आ रहे हो, तो आपको बैचलर के इक्विवेलेंट डिग्री करनी पड़ेगी, और आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस भी है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो एक ही सिमिलर फील्ड में हो या एक ही फील्ड में हो, तब जाके आपके पॉइंट्स एक्स्ट्रा बनेंगे और आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। जिनको चाहिए कि नहीं हमें बैचलर्स इंजीनियरिंग करिए, हमें MBA करनी है, वो करो, बट ईदर यू शुड हैव 3 years ऑफ मिनिमम ओवरसीज एक्सपीरियंस, जिसके लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे,
या फिर आप टेक्निकल डिग्री करो जिसमें ऑक्यूपेशन लिस्ट में वो डिग्री के रेलेवेंसी में ऑक्यूपेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस करना जैसे मैंने करी है इन स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, सो मेरी डिग्री मेरा काम should match with the occupation कि जो jobs and responsibilities है that matches with my job, their subjects equivalent subjects matches with my degree, so ऐसे पूरा मैच होना चाहिए, पूरा मेल जोल होना चाहिए, तब जाके आपको ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा चांसेस हैं परमानेंट रेजिडेंसी के। सो पीआर के लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज आती है एक वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और लोकल स्टूडेंट्स की फीस बहुत डिफरेंस रहती है। लोकल स्टूडेंट फीस is equivalent to 1/3 of international student fees in general. For example, कोई चीज़ 10,000 की लोकल स्टूडेंट को है, लोकल स्टूडेंट मीनिंग ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और born in Australia, equivalent to 3 times 30,000 सेम चीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्लास, सेम यूनिवर्सिटी लेक्चर्स, सब कुछ सेम, बस इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यू नॉट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट, तो आपको पढ़ाई महंगी मिलेगी। इफ़ यू लुकिंग एट ऑल दी वेबसाइट्स जहाँ पे एवरेज यूनिवर्सिटी फीस इज 20,000 पर ईयर, 30,000 पर ईयर, दैट इज ओनली फॉर ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, इट्स नॉट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पर सब्जेक्ट फीस कैलकुलेट होती है, फॉर एग्जाम्पल पर सब्जेक्ट इज $4,000 और $5,000। एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और अगर 2 साल की डिग्री है, मैं अपनी डिग्री की एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 साल की डिग्री है, 16 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। सो मेरी डिग्री में 5 सब्जेक्ट्स कोर थे और बाकी सारे स्पेशलाइजेशन रिलेटेड थे, तो सबकी फीस सेम होती है एंड हर साल 10% फीस पर सब्जेक्ट बढ़ती भी है। सो ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, बट उसका बजट भी लेकर चलना। सो मेरी 4200 थी फर्स्ट ईयर में और सेम चीज़ होगी बाद में 45 या 4600 पर सब्जेक्ट की। सो मेरे ओवरऑल 70 grand लगा था और दिस इज जस्ट यूनिवर्सिटी फीस। जॉब वगैरह भी करोगे आप, बट रहना खाना पीना सब कुछ अलग है। You need to consider that factors as well. $200 take as a rent, $40 to $50 as a transportation, and $100 grocery plus खाना पीना। $300 to $500 per week आपका लगेगा। एंड अगर आप काम कर रहे हो ऑन एन एवरेज $21 पे है। 20 आवर्स हर हफ्ते नहीं मिलते हैं, बट ऑन एवरेज टेक 15 आवर्स, कभी 10 घंटे मिलेंगे, कभी 15 मिलेंगे, कभी 20 मिलेंगे। 15 घंटे लगा लो, 15 into 20 इज इक्वल टू 350। सो आपका खर्चा सिर्फ जॉब करने से निकल जाएगा, बट पूरा होगा। आपकी सेविंग्स वगैरह बहुत कम होगी और आई डोंट थिंक सो होगी। 40 घंटे 50 घंटे काम भी करते हैं क्योंकि अब डॉलर में कमाई है तो, बट पढ़ाई ज़रूरी है भैया। पढ़ लो पहले, उसके बाद पैसे कमा लेना। पैसे कमाने के लिए सारी उम्र आप लोगों के पास। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि मैंने अभी बात करी थी कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग, फीस, ये सब चीज़ें लोग बताएंगे, ऑनलाइन मिलेगा आपको, बट लोग क्या नहीं बताएंगे वो है स्टूडेंट एडवाइजरी। हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एडवाइजरी होती है, एक स्टूडेंट सपोर्ट होता है जो हर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कैंपस कार्ड कैसे लेना है, कहाँ पे जाना है, करियर टूल किट वगैरह, ये यूनिवर्सिटी लेक्चर कौन सी है, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए स्टूडेंट सपोर्ट होता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज आपका वीज़ा कंडीशन, आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो यू नो द टर्म डेफर करना, मतलब एक सेमेस्टर ब्रेक लेना, कम सब्जेक्ट्स लेना, ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करना जिसमें स्टूडेंट एडवाइजरी या स्टूडेंट सपोर्ट हो। अगर आपको लिंक्डइन पर जाकर मिलता है कोई एलुमनाई, उनसे बात करो कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो कैसा है, कैसा आपको डिग्री में क्या हेल्प मिली थी, आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर क्या किया, आपके लेक्चर स्लाइड्स कैसी थी, आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेंगी। और हाँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत है ये वो, बट आप अपने माँ बाप के बैचलर्स करने आ रहे हो या मास्टर्स भी करने आ रहे हो, तो अपने माँ बाप के या खुद के अपनी सेविंग्स के आप 70 grand to 100,000 grand लगा रहे हो। सो आई थिंक इट्स वर्थ द रिसर्च।
नेक्स्ट थिंग आती है करियर टूल किट। डिग्री लेने के बाद या डिग्री लेने से 6 महीने पहले आपको इंटर्नशिप, आपको कौन सा करियर पर्सपेक्टिव चूज करना चाहिए, आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें के भी एक सपोर्ट प्रोग्राम होता है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में वो भी मिलेगा आपको। Then comes the course curriculum. So मैंने कैसे सेलेक्ट किया था, मैंने ऑनलाइन जाकर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करी, उसमें मैंने कोर्स करिकुलम डाउनलोड किया कि अच्छा मेरे को ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं, ये वाला इसका प्रोफेसर है, फलाना इसका ये प्रोफेसर है। सो उस प्रोफेसर की मैंने लिंक्डइन पर जाकर थोड़ी सी रिसर्च करी कि अच्छा इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचेस यू एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो सब चीज़ें मैंने रिसर्च करके मैं मक्वारी यूनिवर्सिटी में आया था। सो आई वोंट से इट्स नॉट दैट गुड, आई वोंट से इट्स बैड, बट यस दीज आर द फैक्टर्स विच आई ऑल्सो कंसिडर्ड। जितना मेरे को पता था थोड़ा बहुत मैं कराया, बट आई लर्न इट द हार्ड वे एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू लर्न इट द हार्ड वे। सो आप लोगों के पास मैं हूँ और बहुत सारे रिसोर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं अब। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये सब फैक्टर्स को इंक्लूड करो अपनी रिसर्च में, ताकि आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो और खूब पैसे कमाओ। बहुत चीज़ें और भी रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल विच सिटी टू चूज इन। सो अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये 3 मेन है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करो, यहाँ पे आके रहो और खर्चा पानी ज़्यादा होगा, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होगी क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, पर आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी मिलेंगी आप लोगों को। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको सिर्फ स्टडी करनी है तो आपके लिए बेस्ट सिटीज़ हैं, बट अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, सो डेटा सजेस्ट देयर इज अ शिफ्ट। और डेटा के आप हिस्टोरिकली भी देख लो, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। आपके पीआर के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप इन सिटीज़ में आओगे पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा है नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस बहुत कम होंगे। सो अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो, एडिलेड, हॉबर्ट, तस्मानिया, पर्थ, ऊपर डार्विन, ये सब यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। सो अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो, सो आपको रीजनल एरिया के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। स्टडी इन रीजनल एरिया आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू द पर्सन हु डिड हिज और हर स्टडीज़ इन सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। आपको हर चीज़ में प्रायोरिटी मिलेगी और आपको बेसिकली ऑलमोस्ट सर्टेन होगा कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, इन सब एरियाज़ में जाओ। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है, थोड़ा पीसफुल है, पॉपुलेशन कम है, और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी आपको ये 3 to 5 years का प्रोसेस है, बट परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद आप लोग सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जहाँ शिफ्ट होना हो, सो डू इट दैट वे, डोंट डू इट द ऑपोजिट वे। और क्या चीज़ें हो सकती है जो आप सोच सकते हो? हाँ, कैंपस लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज आपकी फीस नॉर्मल है। इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। These are the main factors which you should be considering while selecting a university or a college for your future in Australia. So thank you so much for watching guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।